कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज फिटर सेकेंड ईयर। आज हम आपको सरफेस प्लेट के बारे में बताएंगे। सरफेस प्लेट का प्रयोग किस जगह करते हैं और कौन सी धातु की बनी हुई होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है और किस लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय। किसका? सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट वर्कशॉप में किसी नंबर एक तो सरफेस प्लेट का जो आकार है वो कैसा होता है। सरफेस प्लेट वर्गाकार और आयताकार में पाई जाती है। किस में पाई जाती है सरफेस प्लेट? वर्गाकार और आयताकार के आकार में पाई जाती है। इस वर्गाकार और आयताकार के आकार में पाई जाती हैं। इसका प्रयोग वर्कशॉप के अंदर छोटे जॉब की मार्किंग के लिए या जॉब की सरफेस चेक करने के लिए, जॉब की सरफेस चेक करने के लिए, और छोटे छोटे जॉब की मार्किंग करने के लिए। छोटे छोटे जॉब की मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं जॉब की सरफेस चेक करने के लिए और छोटे छोटे जॉब की मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। छोटे जॉब की मार्किंग के लिए क्या करते हैं? छोटे जॉब को सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं और एंगल प्लेट और वर्नियर हाइट गेज की सहायता से जॉब की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले उसका सरफेस चेक करते हैं कि उसका सरफेस जो है वो समतल है या नहीं है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस इंग्लिश में BIS इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है? जैसे कि 50 गुना 50 गुना 2.5 या 5 सेंटीमीटर, यानी कि 50 इसकी लंबाई होगी, 50 इसकी चौड़ाई होगी और 2.5 इसकी मोटाई होगी या 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी। या 100 गुना 100 गुना 5 या 7.5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
ये वाली सरफेस प्लेट का प्रयोग अधिकतर वर्कशॉप में किया जाता है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। सरफेस प्लेट, आपको इससे पता चला कि सरफेस प्लेट किस लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका मटेरियल। नंबर 2 मटेरियल। यानी कि कौन सी धातु की बनी हुई होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सरफेस प्लेट कौन कौन सी धातु के बारे में, कौन कौन सी धातु में पाई जाती है। नंबर 1 कास्ट आयरन। नंबर 1 क्या होगा? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये कौन से कास्ट आयरन की बनती है? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई होती है। इस प्लेट के दोनों साइड में हैंडल लगे हुए होते हैं, जैसे कि मैं इसका चित्र आपको बना के दिखाता हूँ। इसका डायग्राम। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। इस साइड में क्या लगा होता है? हैंडल, जो कि नलिंग किया होता है। नलिंग का मतलब ग्रिपिंग के लिए नलिंग की भी होती है इसके ऊपर, जिससे कि इसकी पकड़ बढ़िया रहे, हाथ से फिसले ना। ये देखो, वर्गाकार या आयताकार के रूप में होती है। ये 2 हैंडल लगे होते हैं इसे पकड़ने के लिए, ठीक है। ये इसका स्टैंड है। ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। दूसरा होता है ग्रेनाइट की बनी हुई होती है। कौन से मटेरियल की बनी होती है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? यह भी एक प्रकार का पत्थर है, एक प्रकार का पत्थर। इसका प्रयोग भी सरफेस प्लेट बनाने के लिए करते हैं। इसके ऊपर किसी ऊष्मा का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आती। इसकी शुद्धता बनी हुई रहती है। और कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट में क्या है? इसमें जो है ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। इसकी सरफेस शुद्धता, मतलब टेम्परेचर का जो है इसकी शुद्धता पर फर्क पड़ता है। और तीसरा है ग्लास सरफेस प्लेट। ग्लास सरफेस प्लेट
ग्लास सरफेस प्लेट ये कांच की बनाई जाती है। इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? छोटे छोटे कार्य के लिए ग्लास सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया था इसका मटेरियल। तीसरा है इसका विवरण, यानी कि स्पेसिफिकेशन। सरफेस प्लेट भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, किस लिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई BIS के अनुसार रखी जाती है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का? सरफेस प्लेट का प्रयोग किस जगह करते हैं और कौन सी धातु की बनी हुई होती है। और अब आपका जो है ग्रेड, चौथा हो गया आपका ग्रेड। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार सरफेस प्लेट एक, दो, तीन ग्रेड में पाई जाती हैं। अधिकतर एक नंबर ग्रेड का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, नंबर 1 होगी आपकी वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट साधारणतः कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार की सरफेस प्लेट साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसकी शुद्धता .001 इंच या 0.025 मिलीमीटर होती है। दूसरा होता है आपका इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट
इस प्रकार की सरफेस प्लेट साधारणतः वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं इसका प्रयोग? वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए। शुद्धता को इसकी शुद्धता को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसकी शुद्धता 0.0001 इंच या 0.0025 मिलीमीटर होती है। ये हो गया आपका इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, जो कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक किया जाता है कि उसकी सरफेस जो है समतल है या नहीं है। तीसरा है आपका मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है मास्टर सरफेस प्लेट। ये सरफेस प्लेट इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए मास्टर सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए मास्टर सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। इसकी शुद्धता 1 इंच से 0.00001 इंच या 0.0025 मिलीमीटर होती है। तो सरफेस प्लेट ये आपको पता चलेगा कितने प्रकार की होती है। एक तो वर्कशॉप सरफेस प्लेट, दूसरा होगा आपका इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और तीसरा हो गया आपका मास्टर सरफेस प्लेट, जो कि ये सरफेस प्लेट इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करती है। प्लेट के ऊपर क्या सावधानी नंबर 1, जैसे कि ये सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट के ऊपर कभी भी कटिंग टूलों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग टूल हार्ड मटेरियल के बने हुए होते हैं और हार्ड मटेरियल के बने होने के कारण सरफेस प्लेट की सरफेस पर स्क्रैच पड़ जाती है, जिससे कि स्क्रैच पड़ने पर यदि टूल रखोगे तो क्या होगा, स्क्रैच पड़ जाएंगे इसके ऊपर, और स्क्रैच पड़ने पर किसी जॉब की सरफेस चेक करोगे तब वो सही नहीं आएगी। जब सरफेस प्लेट की सरफेस सही नहीं होगी तो जॉब की सरफेस सही नहीं आएगी। तो इसलिए सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, किसी जॉब
कटिंग टूल को किसी कटिंग टूल्स को सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। दूसरा है आपका, किसी भी जॉब को सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर पंचिंग नहीं करनी चाहिए। किसी जॉब को सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर पंचिंग नहीं करनी चाहिए। पंचिंग नहीं करनी चाहिए। तीसरा है आपका, यदि आप कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तब इसकी सरफेस पर ऑयल का लेप लगाकर लकड़ी का ढक्कन लगा देना चाहिए। यदि सरफेस प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ऑयल की पतली परत इस पर चढ़ा देते हैं। सरफेस प्लेट के ऊपर तो ये आपको ये है सावधानियां ध्यान रखनी है।